हाय एवरीवन, आज मैं जा रही हूँ महाशिवरात्रि के लिए मंदिर। तो चलिए साथ में रेडी होते हैं। चलिए सबसे मुश्किल काम करते हैं, जो है बालों को सुलझाना। और आधे घंटे बाद बाल सुलझ कर हो गए हैं तैयार। अब फटाफट हम हो जाते हैं मेकअप करके रेडी, बिकॉज मैं हो चुकी हूँ ऑलरेडी बहुत लेट। बालों को सुलझाने में ही इतना टाइम लग गया। फटाफट मैंने मेकअप का बॉक्स उठाया, जो कि मेरा नहीं था ऑब्वियसली, मेरी सिस्टर की वैनिटी में से कुछ प्रोडक्ट मैंने उठाए और उनको मैंने यूज़ किया। फटाफट मैंने लिया थोड़ा सा फाउंडेशन। आज मेकअप करना ऑलरेडी टफ होता जा रहा है, बिकॉज मैं लेट हो रही हूँ। ऊपर से आज मैं अपना जो मेकअप कर रही हूँ वो मिरर में देख के नहीं, बल्कि कैमरे में देख के कर रही हूँ। मुश्किल चीज़ को और मुश्किल बनाया जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, कंसीलर लिया मैंने और अपने थोड़े ये जो रात भर जाग कर जो डार्क सर्कल्स बनाए हैं उनको अब हाइड करने का समय आ गया है। पूरे चेहरे पे मैंने लगा लिया कंसीलर, क्योंकि ऐसा लग रहा है धीरे धीरे डार्क सर्कल्स मेरे पूरे चेहरे को ही कवर कर लेंगे। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास ब्लेंडर तो होना चाहिए इसे ब्लेंड करने के लिए। बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। इतनी लेट हो रही थी कि इसे अपने हाथों से ही ब्लेंड कर लिया। ठीक है, काम तो चल ही जाता है। हाथों से भी अच्छा ब्लेंड हो ही गया। फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया है एक फाउंडेशन, और इसे मैंने यूज़ किया है अपनी नेक पे, क्योंकि हमें अपने गले का भी ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चेहरे का रंग कुछ और गर्दन का रंग कुछ और। तो अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। तो लिपस्टिक से पहले मैं लगा रही हूँ एक लिप बाम, ताकि लिपस्टिक का कलर छूटे तो लिप बाम का कलर रह जाए। देखिए, ये हैक मैंने ना इंस्टाग्राम पे देखा था, तो मुझे जज मत करना। फिर मैंने एक लिपस्टिक का कलर देखा और वो बहुत प्यारा न्यूड पिंक कलर है। और देखिए, मैं कैमरे में देखकर इसे लगा रही हूँ। देख रहे हैं आप मेरी स्किल्स? एक बार में परफेक्ट लिपस्टिक लगाने का तरीका आप मुझसे सीख सकते हैं। खैर, आपके इतने बुरे दिन तो आए नहीं होंगे। तो चलिए अब लगाते हैं आईलाइनर। और आईलाइनर तो मैंने कांच में देख के ही लगाया और फिर मैंने उसको लगा लिया। और ये देखिए, मैं लगा रही हूँ मस्कारा। और फिर मस्कारा लग गया मेरी नाक पे। मुझे लगाना था आँख पे, लग गया नाक पे। ठीक है, स्ट्रगल चलते रहते हैं। और पता है, मैं जब ये देख रही थी ना प्रोडक्ट, मुझे एक वाइट कलर का फाउंडेशन मिला। वाइट कलर का फाउंडेशन कौन लगा रहा है यार? चलिए अब थोड़े नैनों को कजरारे कजरारे किया जाए। तो सबसे पहले मैंने लगा लिया यहाँ पर काजल, क्योंकि आँखों का कजरारे होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना हम कजरारे कजरारे पर डांस कैसे करेंगे। मेरे गंदे जोक से तो मेरा मेकअप अच्छा ही हुआ है, ये देखिए, अगर आपको यकीन ना हो तो। मैं अपना मेकअप फ्लॉन्ट कर ही रही थी, तब मुझे याद आया कि मैंने एक ब्लश तो लगाया ही नहीं। फिर मैंने ब्लश ढूंढने से अच्छा है कि अपना लिप ग्लॉस ही चेहरे पे लगा लिया जाए। और आज मैं लगाने वाली हूँ ये क्यूट बटरफ्लाई हेयर क्लिप्स। अब मैं सोच रही हूँ कि कौन सी नेल पेंट लगाऊँ, तो मैंने एक सिलेक्ट कर ली। और देखिए मेरी बुरी किस्मत, जो मैंने सिलेक्ट करी उसका कैप मुझसे खुला ही नहीं। मैंने बहुत ट्राई किया और उसको मैंने एक कपड़े से खोलने की भी कोशिश करी, पर देखिए मेरी बुरी किस्मत नहीं खुली। तो फिर मैंने कहा चलो इतना लेट हो रहे, दूसरी वाली लगा लेते हैं। ठीक, ये रही नेल पेंट का कलर। और अब चलिए हम ट्राई करते हैं कुछ रिंग्स। ये मैंने पहन ली कुछ रिंग्स और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। मम्मी ने यहाँ स्वीट पोटैटो बॉईल किए थे व्रत के लिए, तो मैंने उन्हें फटाफट निपटा लिया। मैंने यहाँ पे 3-4 फटाफट जल्दी से स्वीट पोटैटो खा लिए, क्योंकि मैं व्रत में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। किस किस ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा था कमेंट सेक्शन में लिखिए। और चलिए अब हम चलते हैं मंदिर। ऑटो की सवारी करके हम निकल चुके हैं हमारे गुफा मंदिर की तरफ। भोपाल का सबसे प्रसिद्ध है गुफा मंदिर। और ये देखिए, आप देख सकते हैं बाहर मनभावन टेकरी का दृश्य। ये भी एक भोपाल की प्रसिद्ध जगह है। रास्ते में भक्तों द्वारा हमें फराली नमकीन भी दिया गया, जो बहुत टेस्टी था। अब हम पहुंच चुके हैं गुफा मंदिर के मेन गेट की तरफ। भीड़ देखकर आप तो समझ ही सकते हैं आज का हालत क्या हुई होगी। भीड़ देख के तो मेरे पसीने छूट गए। ओ, ऊपर से इतनी गर्मी की बाप रे बाप, लेकिन शिव जी के लिए इतना करना तो बनता है। हम चल गए हैं अब अपने भगवान जी के दर्शन करने के लिए। ये देखिए, ये है वो प्राचीन मंदिर जिसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारा भोपाल ही आज यहाँ दर्शन करने आ गया हो। आप भी देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। अब इन्हीं सीढ़ियों से चलते हैं हम भी फटाफट ऊपर। ऊपर आने के बाद भीड़ का ऐसा नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। यहाँ हम लाइन में लग चुके हैं, बिकॉज़ यहाँ पर भीड़ इतनी है कि ऐसा लग रहा है कि हमारा 1-2 घंटे में भी
हमारा नंबर आएगा। तभी हमें एक शिवलिंग के दर्शन हुए और उन्हें देखकर हमें ऐसा लगा कि चलो यहाँ पर आना वर्थ इट है। धीरे धीरे ये लाइन पहुंची मंदिर की तरफ, जहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, लेकिन आप सभी बाकी देवी देवताओं के दर्शन तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर शिव जी के शिवलिंग के अलावा भी बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा खास है। यहाँ पर सबसे बाद में हमने दर्शन किए हनुमान जी के, और इसे ही कहते हैं अंत भला तो सब भला। दर्शन करने के बाद चलिए अब घर की तरफ निकलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। हम दर्शन करके निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धालु मंदिर में आ रहे हैं। वीडियो में देखकर आप भीड़ का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। तो चलिए अब हम घर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में हमें मिल गया एक ई रिक्शा, और ये रहा भोपाल की प्रसिद्ध ताजुल मस्जिद का व्यू। इतना खड़ा रहने के बाद इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी कि पूछो मत। अब आ चुकी हूँ मैं घर। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।